जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए आसाम राइफल का नया भर्ती आ गया है। मैं आप सभी लोगों से बोला था ना कि अगस्त महीने में आसाम राइफल की नई भर्ती को लेकर जरूर कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली वो नोटिस मेरे पास आ चुका है और आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा बात बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन सभी साथियों के पास शेयर कर देना जितने साथियों का सपना रहता है इंडियन आर्मी का वर्दी पहनना, क्योंकि आसाम राइफल का जो वर्दी होता है ना वो सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। और आसाम राइफल में जो लोग भर्ती हो जाते हैं तो मतलब जो लोग ट्रेनिंग कराते हैं ना तो वो इंडियन आर्मी के ही उस्ताद रहते हैं। और भाई आसाम राइफल का जो पेपर कराया जाता है ना तो वो ऑनलाइन पेपर नहीं कराया जाता है, ऑफलाइन पेपर कराया जाता है। और सेम इसी तरह से जिस तरह से आसाम राइफल का पेपर कराया जाता है उसी तरह से इंडियन आर्मी में जो रिलेशन वाला पेपर कराया जाता है ना तो रिलेशन वाला पेपर भी ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन ही पेपर कराया जाता है। और जो भी पेपर ऑफलाइन कराया जाता है तो वो उतना हार्ड नहीं रहता है जैसे ऑनलाइन इतना हार्ड नहीं रहता है। मतलब सेंटर में ही प्रश्न बनाया जाता है जैसे आर्मी वाले लोग ही बनाते हैं। तो मतलब इसका जो पेपर होता है अदर भर्तियों से जैसे एसएससी का भर्ती आता है, पुलिस का भर्ती आता है तो उससे तो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि जो लोग बहुत पढ़ने में अच्छे खासे रहते हैं तो वो लोग आसाम राइफल में भर्ती देखने जाते ही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाता है। और लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर कराया जाता है, लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है। और जो लोग लद्दाख से आते हैं ना तो उन लोगों के लिए लड़कों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है और लड़कियों का दौड़ 800 मीटर कराया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस भर्ती का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो ये वीडियो सभी साथियों के पास भेज देना और बता देना कि हाँ आसाम राइफल का नया भर्ती आ गया है। और ये वीडियो मैं वैसे नहीं बना रहा हूं, आप लोग देखे होंगे आसाम राइफल की नई भर्ती को लेकर यूट्यूब पर काफी सारे लोग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर रहते हैं ना उन लोगों को उस वीडियो पर भरोसा ही नहीं होता है, वो लोग हमारे ही वीडियो का इंतजार करते हैं। तो मैं पूरा कंफर्म करके वेरीफाई करके ये वीडियो बना रहा हूं। अभी आप लोग पहले ये रिकॉर्डिंग सुन लो, मैं खुद फोन करके पूछा हूं उसके बाद से ये वीडियो बना रहा हूं। पहले आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन लो, उसके बाद से मैं आप लोग को सारी चीजें बता रहा हूं। हाँ जैन सर। सर ये आसाम राइफल की जो 1425 वैकेंसी निकाली गई है जिसका 1 अक्टूबर से ऑनलाइन चालू है, तो ये सही है ना? एक मिनट में दे रहा हूँ बात। ओके सर, ओके दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ जैन सर। हाँ बताइए। सर ये आसाम राइफल की जो 1425 वैकेंसी निकाली गई है जिसका ऑनलाइन का डेट 1 अक्टूबर से दिखा रहा है, तो ये सही है हाँ। क्या? हाँ हाँ सही है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो आप लोगों को ये क्लियर पता चल गया कि ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है, 100% रियल नोटिफिकेशन है। हाँ मैं आप लोगों को आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट लग रहा होगा ना तो ये जो आसाम राइफल की नई भर्ती को लेकर जो नोटिफिकेशन निकाला गया है तो इसी नोटिफिकेशन में नीचे नंबर भी दिया गया है। अगर आप बात कर सकते हो तो बात कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो अगर हमारे बातों पर भरोसा होगा तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। नई भर्ती से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी चीज़ें बता दूंगा और किस तरह से तैयारी करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार आसाम राइफल में पूरे भारत के लिए 1425 वैकेंसी निकाला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपका ब्रिज एंड रोड का जैसे पोस्ट रहेगा तो इसमें ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 17 वैकेंसी रहेगा। अब इसमें कितना पास होना चाहिए वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा, आप लोग वीडियो भगा भगा कर नहीं देखना, ठीक है ना। सारी चीजों को ध्यान से देखना। यहाँ पर दूसरा नंबर पर सफाई कर्मचारी दिया है तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 610 वैकेंसी है। देखो सफाई कर्मचारी में सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ऑल इंडिया के लिए 610 वैकेंसी। उसके बाद से रिलीजियस टीचर है तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 9 वैकेंसी है। फिर ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में ऑल इंडिया के लिए 529 वैकेंसी है। उसके बाद से आपका रेडियो मैकेनिक वाले में ऑल इंडिया के लिए आपका 62 वैकेंसी है। आर्मर वाले में ऑल इंडिया के लिए आपका 48 वैकेंसी है। उसके बाद से लेबोरेटरी असिस्टेंट वाले में ऑल इंडिया के लिए 13 वैकेंसी है। नर्सिंग असिस्टेंट जो एएनए बोला जाता है, ये जो आसाम राइफल में नर्सिंग असिस्टेंट होता है ना भाई क्या गजब का नौकरी होता
होता है, 10 पास से होता है, लेकिन इतना अच्छा होता है ना। हमारे एक दोस्त हैं जो नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती हुए हैं, एक नहीं 2 दोस्त लोग हैं, मतलब समझो मतलब आर्मी से तो बहुत बढ़िया दिखता है। जैसे वो लोग कभी काली स्टेटस लगाते हैं ना तो दिल एकदम छू जाता है भाई। वर्दी भी सेम इंडियन आर्मी के जैसा रहता है। और अगर आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट में जाओगे परमानेंट वाले में तो उसमें 12 पास मांगेगा, बायोलॉजी से मांगेगा, इसमें शायद 10 पास से ही होता है। आगे मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है ना। उसके बाद से आपका यहाँ पर वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 10 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पैरा मेडिकल वाला दिया है तो इसमें ऑल इंडिया के लिए 15 वैकेंसी है। और वाशरमैन दिया है तो वाशरमैन में ऑल इंडिया के लिए 100 वैकेंसी है। अब देखो इतना पोस्ट दिया है, इसमें क्लर्क का पोस्ट तो दिख ही नहीं रहा है और ना ही कुक का पोस्ट दिख रहा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा बीएसएफ का भर्ती निकाला गया था, बीएसएफ एचसीएम का, तो उसमें आसाम राइफल क्लर्क का पोस्ट दिया था। तो शायद उसी की वजह से, शायद उसमें 35 वैकेंसी था, ठीक है ना, उसी की वजह से इसमें मतलब क्लर्क वाला पोस्ट नहीं दिया है। और काफ़ी सारे लोग बोल भी रहे थे कि जब उसमें क्लर्क का दे दिया है तो जब आसाम राइफल क्लर्क का भर्ती आएगा तो उसमें शायद नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्लर्क का नहीं है और ना ही कुक का है, ठीक है ना। बाकी 1400 जो 25 वैकेंसी है ना, तो मतलब राज्य वाइज इसका जैसे वैकेंसी रहता है कि आपके राज्य के लिए इतना वैकेंसी है, उनके राज्य के लिए उतना वैकेंसी है। तो वो सारी चीजें मैं उस दिन से बता दूंगा जिस दिन से इसका ऑनलाइन चालू होगा। अब देखो इस नोटिफिकेशन में बोला गया ना कि इसका जो रैली है मतलब भर्ती 1 अक्टूबर से चालू होगा। ऑनलाइन के बारे में नहीं बताया गया कि हाँ ऑनलाइन 1 अक्टूबर से चालू होगा, नहीं, यहाँ बताया गया है ना रिक्रूटमेंट रैली, मतलब इसका दौड़ 1 अक्टूबर से चालू होगा। भाई जब दौड़ 1 अक्टूबर से चालू होगा ना तो उससे पहले ही इसका ऑनलाइन कराया जाएगा। उसके बाद से कुछ दिन बाद इसका एडमिट कार्ड निकाला जाएगा, उसके बाद से मतलब इसका दौड़ चालू होगा, ठीक है ना। तो ये डेट आप लोग याद रखना। बाकी फार्म भरने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो इसमें फार्म भरने के लिए आपका कम से कम 18 साल उम्र हो गया होना चाहिए, ठीक है ना, और अधिक से अधिक 23 साल होना चाहिए। और भाई अच्छी बात यह है कि जो लोग SC ST कैटेगरी से आते हैं ना तो उन लोगों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाता है। तो वो लोग 18 से लेकर और 28 साल तक के रहेंगे तभी भी आसाम राइफल में फार्म भर लेंगे। मतलब OBC कैटेगरी से आते हैं तो उन लोगों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाता है। आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो ना तो फिर वही बात, पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। अब तो आप लोग को जुड़ जाना चाहिए यार, तो वहां से आप लोग को ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। अब आगे यहाँ पर लिखा गया है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आसाम राइफल में सबसे पहले क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, जब आप लोग ऑनलाइन करा लोगे, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो सबसे पहले दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और ये फिजिकल इधर नहीं होगा, ये नहीं है कि मतलब उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा, उत्तराखंड में होगा, नहीं, ये फिजिकल इसका आसाम में ही होगा। तो काफ़ी दूर होता है, उसकी वजह से जो लोग पढ़ने में बहुत अच्छे खासे रहते हैं, बहुत मोटे तगड़े रहते हैं ना, तो वो लोग आसाम राइफल का फिजिकल देने ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ से भी कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना। 5 किलोमीटर लड़कों का दौड़ कराया जाता है, 24 मिनट का टाइम मिलता है। और लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाता है, 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। आसाम राइफल का दौड़ पास कर ले जाओगे तो पास होने के बाद हाइट नापा जाता है, पहले नहीं हाइट नापा जाता है, पहले वो लोग दौड़ा देते हैं, उसके बाद से हाइट नापा जाता है। इसमें फार्म भरने के लिए कितना हाइट होना चाहिए वो भी मैं आप लोग को आगे बता दे रहा हूँ। जब आपका हाइट वेट नापा जाएगा, चेस्ट वेस्ट नापा जाएगा तो ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिसमें फार्म भरोगे ना, जिस ट्रेड में आप फार्म भरोगे उसी ट्रेड से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न कहां पर मिलेंगे, वो प्रश्न आप लोग को यहां पर मिलेंगे नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन में। देखो ये मेरा ही एप्लीकेशन है, अगर आप अभी तक नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो भाई फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, चाहे आप किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहे हो। डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को अपना फोन नंबर डालना है, पूरा का पूरा फोन नंबर डालना है, ठीक है ना। उसके बाद से गेट OTP पर क्लिक करना है। जब गेट OTP पर क्लिक करोगे ना तो जो आप अपना फोन नंबर डाले रहोगे तो वहां पर एक OTP जाएगा। देखना अगर फोन नंबर गलत रहेगा तो OTP नहीं जाएगा, ध्यान से देख लेना पूरा नंबर, ठीक है ना। जब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा तो वो OTP आप लोग को यहाँ पर डालना है। उसके बाद से वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जब आप वेरीफाई पर क्लिक कर दोगे तो कुछ इस तरह का एप्लीकेशन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर पेड कोर्स लिखा गया है, पेड
ट्रेड टेस्ट लिखा गया है, फ्री कंटेंट लिखा गया है, वीकली टेस्ट लिखा गया है। तो मतलब अभी तो इसमें आर्मी का तैयारी कराया जाता था, ठीक है ना। और अभी रिलेशन वालों का कोर्स इसमें पड़ा हुआ है, जो लोग आर्मी रिलेशन का तैयारी कर रहे हैं। बाकी नेवी वालों का यहाँ पर पड़ा हुआ है। बाकी आसाम राइफल का मतलब 3 से 4 दिन के अंदर में पूरा का पूरा इसमें ट्रेड टेस्ट डाल दिया जाएगा। और जैसे इसमें ट्रेड टेस्ट डाला जाएगा ना, वैसे मैं एक नोटिफिकेशन देकर आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ से आप लोग ट्रेड टेस्ट का तैयारी अच्छे से कर लोगे, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता चल गया कि ट्रेड टेस्ट होता है, मतलब जिसमें फार्म भरोगे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद से जब ट्रेड टेस्ट आप पास कर ले जाओगे ना, उसके बाद से आपका यहाँ पर रिटेन टेस्ट होता है, मतलब पेपर होता है। और जो पेपर होता है ना, वो पेपर ऑफलाइन होता है। और जैसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर देखो लिखा गया है कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए डिटेल मेडिकल है। जब आपका पेपर हो जाएगा, पेपर पास कर ले जाओगे तो फिर आपका मेडिकल होगा। जब मेडिकल हो जाएगा ना, तो तब जाकर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। देखो ट्रेड टेस्ट का तैयारी करने के लिए भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब किसमें कितना पास होना चाहिए, जैसे ये प्रीवियस ईयर का है। अभी इस साल जो आसाम राइफल का भर्ती होने वाला है ना, उसका पूरा नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। जिस दिन से ऑनलाइन चालू होगा उस दिन पूरा नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। लेकिन जो जैसे पिछले साल जिस तरह से मतलब मांगा गया था ना कि इसमें इतना पास होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ये आप लोग देख लो। देखो ब्रिज एंड रोड में 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। और उम्र उतना ही मांगा जाता है। उम्र तो मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूं। और क्लर्क वाला तो दिया नहीं है, क्लर्क वाला में 12 पास मांगता है, इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट भी मांगता है। उसके बाद से रिलीजियस टीचर वाले में ग्रेजुएशन मांगता है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख लो, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन वाले में 10 पास के साथ साथ ITI मांगता है। उसके बाद से रेडियो मैकेनिक वाले में 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा मांगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका होना चाहिए रेडियो मैकेनिक वाले में। उसके बाद से आर्मर वाले में 10 पास मांगता है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। उसके बाद से लैब असिस्टेंट वाले में 10 पास मांगता है, कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगता है। अब यहाँ पर आप लोग देख लो, आप लोग देख लेना कि किसमें ज़्यादा वैकेंसी है और मतलब किसमें 10 पास मांगा है। अगर आपके पास ITI होगा तो ITI वाले में फार्म भर देना, कुछ नहीं होगा तो 10 पास वाले में फार्म भर देना। अब यहाँ पर आपका नर्सिंग असिस्टेंट का दिया है, तो नर्सिंग असिस्टेंट में भी सिंपल 10 पास मांगा जाता है। उसके बाद से यहाँ पर आपका वेटनरी दिया है फील्ड असिस्टेंट वाला, तो इसमें 12 पास के साथ साथ डिप्लोमा मांगा जाता है। उसके बाद से पैरामेडिकल वाले में 10 पास मांगा जाता है। वाशरमैन वाले में भी सिंपल 10 पास मांगा जाता है। मैं खुद वाशरमैन में एक बार भर्ती देखने गया था, ठीक है ना। तो मुझे तो अंडर हाइट कर दिया गया था, हाइट में बाहर निकाल दिया गया था। 169.5 सेंटीमीटर वहाँ पर नापा गया था, ठीक है ना। लेकिन 170 सेंटीमीटर वो लोग जैसे ले रहे थे। अब देखो हाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, सभी ट्रेड में आपका हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है। लेकिन जो क्लर्क रहता है उसमें 165 सेंटीमीटर हाइट लगता है, लेकिन क्लर्क का दिया ही नहीं है। और देखो अगर आप ST कैटेगरी से आते हो ना, शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर दिया है, अगर आप ST कैटेगरी से आते हो और लड़के हो ना, तो आपका हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहेगा, तो आसाम राइफल में काम चल जाएगा। और यहाँ पर आपका नॉर्मल चेस्ट 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे सारी चीजें देख लेते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है फीमेल के लिए, ठीक है ना। लड़कियों लोगों का हाइट 155 सेंटीमीटर जैसे क्लर्क वाले में, और बाकी जो वैकेंसी है आसाम राइफल का तो उसमें 157 सेंटीमीटर लगता है लड़कियों का हाइट। तो हाइट के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और जो लड़कियां लोग ST कैटेगरी से आती हैं तो उन लोगों का हाइट 150 सेंटीमीटर रहेगा, तो काम चल जाएगा। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता दिया हूँ, पेपर किस तरह से होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ट्रेड टेस्ट का तैयारी कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इस भर्ती को सीरियस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप सीरियस नहीं लोगे तो ये भर्ती आई है चली जाएगी, फिर अगले साल आएगी, अगले साल ऑनलाइन कराओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर सीरियस होकर इसका तैयारी करोगे तो जरूर इसमें कुछ होगा। क्योंकि भाई मतलब इसमें ये सोच कर चलो कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आसाम भर्ती देखने नहीं जाते हैं, वो पुलिस का तैयारी करते हैं, SSC GD का तैयारी करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोगों के ऊपर है। और नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेना। और इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।